नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट थे। एज ए डायरेक्टर वो रिटायर हुए हैं और साथ साथ मार्शल आर्ट भी खेलते थे वो। और रिटायरमेंट के बाद अभी वो एज ए फैशन मॉडल, एज ए एक्टर अभी एक्टिव हैं। तो स्वागत है आज के मेहमान का, चंद्रशेखर। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? या बहुत फैंटास्टिक, जिंगा लाला बोल सकते हैं। जिंगा लाला बोल सकते हैं। जिंदगी एक्चुअली हमेशा ही अच्छी होती है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि हम टैकल कैसे कर रहे हैं अपने आप को। तो सारा खेल तो अपना ही है। यस। बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था, ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा संत हूँ या कोई बहुत बड़ा, जस्ट अ नॉर्मल रेगुलर आदमी हूँ बिल्कुल। बट ये है कि अगर आप चीज़ों को अपनाते हो, सीखने के बाद, समझने के बाद अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, राइट? आजकल जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कितना ज्ञान आ रहा होता है, भयंकर। अब मुझे बता दो कि अगर एक भी आदमी अप्लाई कर रहा है, 10 चीजें सुनता है और एक चीज अप्लाई कर दे तो उसकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पर आपको लगता है कि ऐसा होता है? नहीं, फॉरवर्ड करते हैं सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं ग्रुप में हूँ, वहाँ पे सारे लोग बढ़िया बढ़िया चीजें फॉरवर्ड कर रहे हैं और मैंने देखा कि एक चीज आपने भेजी, मैंने पढ़ ली और देखता हूँ कि दोबारा आपका वाला ही मैसेज किसी और ने फॉरवर्ड कर दिया। Yes. इसका मतलब उस ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने आपका वाला पढ़ा ही नहीं, अपना फॉरवर्ड कर दिया। सब लर्निंग है और अप्लाई बहुत कम लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादातर लोग ट्रैवल में ही दिखते हैं आपको, चाहे उनके पास सब कुछ हो। तो आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो मतलब जब आप शुरुआत आपकी करियर की वहाँ से हुई, तो मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा, ठीक है? आपको बैकग्राउंड कहाँ से है? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली हम लोग बिहार से हैं। ओके, बिहार में कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, आपने नाम सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग्स एंड ऑल दैट। तो इसको बेसिकली मिथिलांचल बोलते हैं ना। मिथिलांचल, या ओके। यानी कि मैथिली मतलब सीता मैया वहाँ से थी। मैथिली लैंग्वेज भी बोलते हैं? मैथिली लैंग्वेज भी है, हाँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, अच्छा। 8th शेड्यूल में, राइट? वहाँ से मैं हूँ बेसिकली। सो मेरे फादर 1952 में ही आ गए थे दिल्ली। ओके। और दिल्ली में आ गए तो मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई, सब कुछ। सो आई एम बोर्न इन बिहार, ओके, बट ब्रॉट अप एंड एवरीथिंग इज इन दिल्ली। अभी मेरी एज 64 है, यानी कि आई एम बोर्न इन 1962, 1 जनवरी 62। सब बहुत ही साधारण फैमिली थी। मेरे फादर एक सुपरवाइजर थे एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। पैट्रियट न्यूज़पेपर आजकल बंद हो चुका है, जैसे नेशनल हेराल्ड बंद हो चुका है ना, तो वैसे ही पैट्रियट न्यूज़पेपर आता था, बहुत ज़बरदस्त था। उसमें ज़्यादातर लोग जो उसे खरीदते थे ना, वो खरीदते थे जो पिक्चरों की एडवर्टीजमेंट आती थी फिर। अच्छा। उसके अंदर 4-5 पेज सिर्फ पिक्चरों की प्रमोशन का होता था। अच्छा। तो उस जमाने के अंदर ये सब नहीं था ना, टीवी वगैरह इतना ज़्यादा, तो लोग सिनेमा हॉल पे ही जाते थे, तो इसलिए लोग खरीदते थे। इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, तो मेरे फादर उसमें थे। उस समय मतलब मेरे माइंड में कुछ था नहीं कि मुझे करना क्या है। मुझे ग्लैमर शो से बहुत पसंद था। अच्छा। ग्लैमरस, यू नो, चकाचौंध वाली जिंदगी ज़्यादा पसंद थी पहले भी। बट समहाउ आई लैंडेड इन गवर्नमेंट जॉब। मैंने पहले क्लर्क्स ग्रेड का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो मैंने कहा यार, ये क्लर्क बन के तो रह नहीं सकते हैं कि ये ज़िंदगी आज चलेगी नहीं, है ना? बाबूगिरी करके ज़िंदगी खराब हो जाएगी, है ना? तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की, एंड इवेंचुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम यूपीएससी भी क्वालिफाई किया एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सर्व किया। एंड लास्टली, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस था वहाँ पर, लास्टली जो मेरा काम था। ओके। तो इस तरीके से मेरी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी चली हुई है। एंड अलॉन्ग द साइड मैंने मार्शल आर्ट भी किया हुआ है। तो मुझे याद है कि मैंने क्यों शुरू किया, यू नो, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। यस। मैंने शादी बहुत जल्दी कर ली थी, इसलिए नौकरी करनी पड़ी, वरना मुझे जाना कहाँ था, गवर्नमेंट में नहीं आना था। अच्छा। लाइफ हैज़, यू नो, आपका जो डेस्टिनी है ना, वो आपको लीड करता है। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। यस। आपके हाथ में ना कुछ मतलब कंट्रोल कुछ भी नहीं है, आपकी मेहनत आपके कंट्रोल में है, उस दिशा में, ऑफ कोर्स राइट वे में। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। तो मैं जब अनोखा जर्नी में बता रहा था कि मैंने साथ साथ मार्शल आर्ट भी किया है, तो 19 मुझे याद है, मेरा मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हुआ था, हम क्रिकेट खेल रहे थे और मुझे 4-5 लड़कों ने ऐसे ही घेर लिया एंड पिटाई कर दी किसी बात पर।
एंड बैट से पीटा मुझे, बैट से पीटा। तो मेरे को तो बड़ा फील होना ही था। तो उसी समय एंटर द ड्रैगन मूवी आई थी ब्रूस ली की। अच्छा। तो मैंने कहा यार अगर मुझे कराटे आती होती तो ये लोग मुझे मार नहीं सकते थे। मतलब एक बच्चे का जो दिमाग होता है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट। तो मैंने भंडारा रोड उस समय था फेमस। हमारे स्वर्गीय एक टीचर थे मार्शल आर्ट के, टी.के. राजन साहब, बहुत ही फेमस थे वो उस समय दिल्ली के अंदर। बल्कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी वहाँ पे ट्रेनिंग किया हुआ उनके साथ मार्शल आर्ट की, या व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेम डोजो हमारा था। डोजो का मतलब स्कूल मार्शल आर्ट। या और फिर मैं गया था सीखने के लिए, बिकॉज अगेन डेस्टिनी राइट। मैं तो इसलिए गया था कि मुझे पीटना है। पर यहाँ पर आकर परसेप्शन चेंज हो गया टोटली। मेरी कभी लड़ाई नहीं उसके बाद, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वीक जब आप होते हैं तब आप लड़ते हैं एक्चुअली। और सामने वाला अटैक भी तभी कर रहा था आप वीक होते हो। या ये फिलॉसफी है कि जब आप किसी से डरते हो ना तो अटैक करते हो, अदरवाइज होता नहीं है। तो मार्शल आर्ट चल रहा है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड फिटनेस के ऊपर, मेंटल स्ट्रेंथ, मेडिटेशन, ये सब सीखा, जिंदगी को समझा बेसिकली। और ये सब पता है क्या तब आता है जब आपको कोई भी चीज़ मिलती है ना जिंदगी में, जब आप उसके पात्र बनते हो। ये मैंने समझा है जो मेरी जर्नी में, जो मेरी 64 इयर्स की जर्नी है, उसमें मैंने यही सीखा है। एंड जॉब चल ही रहा था, साथ साथ जॉब को चलनी है, बिकॉज ब्रेड एंड बटर से बोलते हैं आप, उसका मेन साधन तो वही था। बाकी चीज़ें तो साइड में चल रही थी एज अ हॉबी और पैशन की तरह चल रहा था। वो किया। फिर उसको करते करते ही मैं मेरी फैमिली में बीमारी की वजह से मैं न्यूट्रिशन के अंदर आ गया। तो मैंने 3-4 डिप्लोमा न्यूट्रिशन के भी कर लिए। तो आप सरप्राइज करेंगे कि मैं ही नहीं बल्कि सैकड़ों मेरे दोस्त और मेरे जानकार लोग बीमारी को उन्होंने देखा ही नहीं पिछले 15-20 सालों में। वी हैव नेवर सीन अ डॉक्टर। डॉक्टर दोस्त हैं पर हम बीमारी की वजह से उनसे नहीं मिलते। ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। या मतलब कोविड के अंदर मैं ट्रेवल कर रहा था जब लोग घरों में दुबके हुए थे। दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू ट्रेवल। मैं और मेरी वाइफ गाड़ी उठाते थे, निकल जाते थे। सो विपत्ति का टाइम तो था ही वो। पर आपने देखा उस विपत्ति के अंदर बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारे लोगों को मिली, है कि नहीं? कई लोग जिनको बिगड़ना था वो बिगड़ गए, खराब हो गए। कई लोगों ने डाइवोर्स लिया उस टाइम में, कई लोगों का घर बन गया बिकॉज उनकी फैमिली उनको मिस कर रही थी। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जिंदगी में क्या अंदर चल रहा है। तो ये सब परसेप्शन इंडिविजुअलिस्टिक है, मास नहीं है ना एज सच। तो ये सब कुछ चल रहा था, हमने घूमा फिरा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन ने कैसे हेल्प की हमारी। बेसिकली जो बीमारी थी कोविड, वो क्या थी? इम्यूनिटी। हाँ, अगर आपका प्रोटीन इनटेक था बढ़िया, मैं तो ऑलरेडी प्रोटीन ले रहा था, हर रोज 2 स्कूप ले रहा था, यानी कि प्रोटीन वाले फूड पे मेरा फोकस था, है ना। कीटो डाइट भी कर रहा था मैं। तो सवाल ही उठता, बड़े मजे लिए हमने तो उस टाइम में जिंदगी के। पर लोगों के लिए वो बड़ा त्रासदी थी। मेरे कई दोस्त थे उस टाइम, बैचमेट, वो इस दुनिया में नहीं है आज। उस कोविड के टाइम में बहुत सारे रिश्तेदार हमारे हमने खो दिए उस टाइम, दोस्त खो दिए। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ था, पर जिंदगी चली ना फिर भी। सो इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू, आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा यार अब जिंदगी चल रही है, अब कुछ और खास करना चाहिए। जो मेरा इनिशियल ग्लैमर था ना, ग्लैमर वाली लाइफ, तो मेरा कुछ वो नहीं था कि मैं एक बार मैंने रैम वॉक किया था एक फंक्शन में किसी, तो मेरे सीट तो था माइंड के अंदर कि मुझे यार फैशन मॉडल बनना है, बट वो फिर धुल गया जल्दी में, धीरे धीरे। पर वो सीट कहते हैं कभी खत्म नहीं होता अगर उसको सीखते रहो तो जब मैं गया ना, तो मैंने अपने आप को, मैं पहले अपने बाल ना काले करता था। अच्छा। फिर मैंने कोविड के बाद अपने बालों को एज इट इज छोड़ दिया, तो मेरे बाल आज ये वाले हैं नेचुरल। तो जब मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास गया ना, उसने कहता है सर ये बहुत बढ़िया लग रहा है आपका, वही आप इसको मत छोड़ना। बाकी लोग, जब मैंने ऐसा किया तो मेरे घर वाले सब विरोध में आ गए, बिकॉज दे कैन जज यू राइट। बट वो जो बंदा था वो मुझे जज नहीं कर रहा था, तो मैंने उसकी बात मानी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। अपने लोग आपके बुरे नहीं होते, वो आपका भला ही चाहते हैं। बट उन्हें नहीं पता होता कि क्या चीज कहाँ पे लेके जाने वाली है आप।
हर चीज़ भलाई कभी आपके फेवर में नहीं होती ना हर बार। एग्जैक्टली। फिर जब मैं गया एक बार, मैं और मैंने बताया वाइफ, हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे मेरे रिटायरमेंट के बाद। तो हम लोग जा रहे थे साउथ की तरफ, हमारा वो लगभग 1 महीने का ट्रिप था। अच्छा। तो मैं जहाँ भी होटल्स वगैरह में जाता था, लोग कहते सर आप किसी फिल्म में काम करते हो, क्या आप मॉडल हो? मैंने कहा इसका मतलब कुछ बात है। फिर मैं जब जिम में जाता था, लोगों ने मुझे एक दो ने कहा आर यू इनटू मॉडलिंग? मैं अपने अपार्टमेंट में घूमता था, तो मुझे आर यू इनटू मॉडलिंग? मैंने कहा या। तो लोगों ने बना दिया बेसिकली, लोगों ने बना दिया। इस तरह से मेरी फैशन मॉडल की जर्नी शुरू हुई है। एंड फिर उसी में एक्टिंग भी आ गया। 3 शॉर्ट मूवीज में काम किया एंड 2 फीचर फिल्म थी। अच्छा। कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, ठीक है। एक तो डाइट को लेके लोग कॉन्शियस हुए हैं। करेक्ट। और जो चीज़ जितनी मार्केट में आती है ना, उसके साथ सही के साथ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत आती है। ऑर्गेनिक के नाम पे एक बहुत, जो मैं देख पा रहा हूँ, एक फ्रॉड चल रहा है बहुत सारा। देखो, सबसे पहले समझना होगा कि न्यूट्रिशन है क्या। हाँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट न्यूट्रिशन, मतलब एक ऑप्टिमल हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको 4 पिलर्स को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, जो फॉलो नहीं करेंगे आप तो हेल्दी नहीं रह सकते। वो 4 पिलर्स क्या है? पहला पिलर क्या है? आपकी अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट, है ना, जिस पर हम बात करेंगे अभी। सेकंड क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज, कभी कभी नहीं, रेगुलर। अब आप ध्यान से सोचते जाना जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि क्या लोग कर पा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा। थर्ड है एडिक्वेट रेस्ट, एंड फोर्थ है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये चारों चीजें मैंने बोली। आप मुझे बताओ कि इन चारों में से ज्यादातर लोग क्या एक भी पॉइंट को फॉलो कर पाते होंगे? सोच के देखो। नहीं कर पाते। न्यूट्रिशन तो गायब हो चुका है आपकी थाली से। आप खा रहे हो पिज्जा, बर्गर या बहुत सारे प्रोसेस फूड, जिनको लोगों को पता है रोटी चावल खा रहे हो, एक्चुअली वो भी आपको हार्म ही कर रहा है। सो अभी लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ थोड़ा बहुत जा रहे हैं। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, ज्वार वगैरह ये सब ना, जो पुराने मोटा अनाज नहीं खाते थे गाँव के अंदर, तो वो लोग अच्छे थे, इसीलिए थे। अब लोग दोबारा उस तरफ आ रहे हैं। आपने जो बात की अभी कि भाई लोग कैसे पहचाने कि ये लोग ऑर्गेनिक के नाम पर, यू आर वेरी राइट। उसके लिए आपको हेल्थ देखना पड़ेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस कंपनी का आप खा रहे हैं, क्या उनकी मार्केट में स्टेबिलिटी कितनी पुरानी है। मैं जो न्यूट्रिशन लेता था तो मैं फूड सप्लीमेंट के रूप में लेता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है मेरी थाली में खाना आ ही नहीं पा रहा है। मैं ऑर्गेनिक सब्जियां लेके तो आ सकता हूँ जिस पे लिखा हुआ है, पर वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे नहीं पता कौन उगा रहा है ना उसे। अब उससे मुझे पता लग जाए कि फलाना ब्रांड, उसकी बहुत बढ़िया, मतलब मार्केट के अंदर वो है, उनकी रेपुटेशन, हर एक आदमी की रेपुटेशन हो जाती है। तो अगर वो है तो मेरे को पता है कि ये अच्छा है, पर मुझे नहीं पता ना वो, क्योंकि है ही नहीं, पता ही नहीं वो किसका है वो। तो आपको फूड सप्लीमेंट आज की डेट में लेना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे फूड सप्लीमेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग वो नेसेसिटी है। न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कैसे करेंगे आप? गैप तो पूरा होगा जब आप उसको भरेंगे किस चीज़ से? एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हम ले नहीं पाते, वो लेना बहुत जरूरी है, जो मैंने अपने ऊपर लिया। मैं, अगर आप देखो, जैसे मैंने बताया, आई एम 64, राइट। मेरा स्किन टेक्सचर आप देख रहे हो सामने बैठे, ओके। बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ जो मेरे से यंग है, 5 साल 10 साल, उनका स्किन का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका। तो आप इस एज में मॉडलिंग के लिए आ कैसे सकते हो? तो ये एक दिन की कहानी तो नहीं है ना कि आपने 4 दिन ले लिया न्यूट्रिशन हो गया। ये सालों की कहानी है, एक दिन की कहानी नहीं है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम सबने सुना है। तो थर्ड है एडिक्वेट रेस्ट, जो हम बात कर रहे थे। अब मुझे बताइए लोग रेस्ट ले ही कहाँ पा रहे हैं? रेस्ट का मतलब नहीं कि आप यू आर टॉसिंग ऑन द बेड। गुड स्लीप फॉर 6 to 8 hours, वो कहाँ है? जहाँ पैसे कमाने की दौड़ में, टेंशन में लोग, क्या लगता है आपको एडिक्वेट रेस्ट आ कहाँ पा रहा है? और चौथा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, वो तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी सोच है ना वो नेगेटिव है। उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, बड़ी बुक्स like 7 Habits of Most Effective People, Magic of Thinking Big, How to Influence and Influence People, The Monk Who Sold His Ferrari. You understand? ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स बुक्स हैं, ये आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट करेंगी।
तो अगर आप ये पढ़ते ही नहीं हो, आप पढ़ते हो गुलशन नंदा के नावल, या एक एग्जांपल दिया, मेरे टाइम गुलशन नंदा हुआ करता था, नहीं। एंड जो भी आपके माइंड को पॉजिटिव करे वो वाली चीजें पढ़नी पड़ेगी ना आपको। अब इन चारों पिलर्स में आप सोच लीजिए, लोग कितने लोग इस कैटेगरी में आ रहे होंगे, राइट? एक तो ही नहीं पूरी हो पा रही लोगों की, तो 4 तो बड़ा मुश्किल। तो लोग एक तरह से लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, अगर कोई पूरा भी कर ले तो लंगड़ी खेल रहे हैं। जब से सोशल मीडिया आया ना, आप मॉडलिंग में आए, एक्टिंग में आए, ये फील्ड में बहुत सा चेंज, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया उसमें। जैसे कि आपने बताया कि फैशन का मतलब था रैंप वॉक या प्रिंट शूट वगैरह बस, और वो आप रिलेट कर पाओगे कि आपने कहाँ से इंटरटेनमेंट कहाँ ढूंढा था और अब क्या प्ले कर रहे हो। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि लोग ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं अभी। अभी ऑफ कोर्स लेटली मैंने देखना शुरू किया है, पिछले 1-1.5 साल से। आई एम सरप्राइज, लोग पैसा दे के रैंप वॉक्स कर रहे हैं। तो फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड है, 90% आर फ्रॉड ओनली। 90% लोग तो फ्रॉड ही हैं इसके अंदर। इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग भी पैसे मांगते हैं ना कभी भी, उनसे तो बाय बाय कर लो, आप एकदम से बाहर निकल जाओ। क्योंकि सी, अगर आप पैसे दे के वॉक कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मतलब आपकी वैल्यू नहीं है ना। नहीं। सी आप एक कमोडिटी हो अगर, तो आप अगर बिक रहे हो तो आपके पैसे मिलने चाहिए आपको, ये नहीं कि आप दे रहे हो। यस। लोग क्या चाहते हैं, लोग मुझे इंस्टा पे देखें, रील पे। यस। कितने दिन याद रखेंगे लोग उस मिनट? क्योंकि इतना भरा हुआ सोशल मीडिया कि किसी को पड़ी नहीं है आपकी। 50s में अगर आप नॉर्मल लाइफ के अंदर हैं तो आपको क्या चाहिए? ग्लैमर। सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टा की रील कैसे बनाओगे आप? आप वॉक कर रहे हो, आपने रील बनाई, पोस्ट कर दिया, तो लोग पूछ रहे हैं तुम इसमें भी आ गए। अब उनका उद्देश्य क्या है? गेट रिकॉग्निशन। अनप्रोफेशनल फैशन शो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिजाइनर्स भी कई बार पैसा लेते हैं आपसे वॉक करने के। अरे देखो, अरे तुम उन्हीं के कपड़े पहन के चल रहे हो और उनको ही पैसा दे रहे हो लेने की बजाय। मतलब या तो कैपेबल नहीं हो आप चीज के। एग्जैक्टली। वो आप क्यों कर रहे हो? आपको सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं पैसे दे के क्यों वॉक कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ घर पे सो जाओ पर फ्री मत करो यार, या पैसे दे के मत करो। तो आपकी, जैसे आपने बताया आपकी अर्ली एज में शादी हो गई थी ना? या तो आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज। अच्छा। पूरी ट्रेडिशनल स्टाइल में। ट्रेडिशनल टाइप। तो जल्दी जबरदस्ती वाली बात थी वो। तो जल्दी हमारा टाइम। अच्छा। उस टाइम में हो ही जाता था, हमारे टाइम में। आप लोगों की तरह नहीं है। उस समय का अलग था सिस्टम। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता था वहाँ पर, और फिर घर वालों के खिलाफ बड़ा मुश्किल था उस टाइम करना। नहीं था, हमारी परवरिश वैसी थी नहीं थी। हम लोग की परवरिश थी कि यू नो, ओबे योर पेरेंट्स काइंड ऑफ। वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, डजंट मैटर। पर आजकल तो लोग मर्जी से शादी कर रहे हैं ना, तो अभी 2 महीने नहीं टिक पा रहे हैं, 2 साल नहीं टिक पा रहे हैं, 3 साल नहीं टिक पा रहे हैं। देखो पता क्या है, इसे बोलते हैं हम इनर इंजीनियरिंग। उसके लिए मैं यही वर्ड यूज करूंगा, और कोई तरीका है ही नहीं समझने का। जैसे हमारे यहाँ पे जो फर्निशिंग हो रखी है इस रूम के अंदर, वो क्या है? इंजीनियरिंग है ना ये? इंजीनियरिंग है, राइट? सिविल इंजीनियरिंग। तो उससे हमने इस ढांचे को बना दिया। अब अंदर हमारे जो चल रहा है वो क्या है? इनर इंजीनियरिंग। इसको कैसे ठीक करेंगे? जो हम बात कर रहे थे, हमारे थॉट्स। किसका कंट्रोल है हमारे थॉट्स पे? हमारा है। तो इनर इंजीनियरिंग को फॉलो करना पड़ेगा आपको। मैंने सदगुरु जो है ना, उनका कोर्स किया था इनर इंजीनियरिंग का। इट्स अ गुड कोर्स एक्चुअली, बाय द वे। तो मुझे मौका मिला था 1 वीक का कोर्स करने का, तो मैंने वहाँ किया। तो वहाँ बहुत कुछ सीखा मैंने, योग, एंड देन कैसे हाउ टू यू नो कंट्रोल योर थॉट्स। आप कैसे अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स का नाम है। अच्छा। क्योंकि बाहर की तो सब कुछ चल रही है। जिम गए, बॉडी बना ली, वो भी इंजीनियरिंग है, राइट? आउटर। इनर का कैसे होगा? तो सारा खेल तो इनर का है। वो मैंने बताया, वही जो मैंने 4 पिलर्स बताया, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, कोई फॉलो करता है, तो ही विल लीड अ गुड लाइफ एक्चुअली। बाकी लोगों से बेहतर लोगे आप, ये तो पक्का है। और अब जैसे सोशल मीडिया है ना, आपके पास ऑप्शन बहुत आ गए हैं, ठीक है?
आप देख पा रहे हो, ठीक है, और इजीली आप अप्रोच कर पा रहे हो। कैफेटेरिया में आप जाते हो तो आपको चूज करना है, आपको डोनट्स खाना है या हेल्दी चीज़ें खानी है। आप लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे हो कि आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हो, ठीक है, आपके पास सब चीज़ें ऑलमोस्ट, आप घर गाड़ी शादी जो भी बच्चों की शादी करके आप ऑलमोस्ट आपने कर लिया होगा। आप वो प्रेशर नहीं है कि मेरे को करियर सेट करना है, पर जो टीनेजर्स या इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि मेरे को कैसे न कैसे जनता तक पहुंचना है। तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। आपसे सवाल करता हूँ मैं कि एक क्लास के अंदर कितने लड़के टॉप करते हैं? एक ही करता टॉप तो, है ना। फिर हम कहते हैं टॉप 10, टॉप 10, फिर क्या कहते हैं टॉप 20, टॉप 20, टॉप 100। हाँ यही होता है ना। हाँ। तो लाइफ के अंदर हमेशा फलसफा आपको यही देखना पड़ेगा, गंद तो ज़्यादा मिलने वाला है, है ना। कोयले की भरमार बहुत होती है, हीरा उसमें एक ही मिलता है। तो हर जगह ना पॉजिटिविटी की जो हम बात कर रहे हैं और हेल्थ की बातें कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव है वो आपको कम मिलेगा, बहुत कम। और अगर आपके सामने है तो भी वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, जैसा कि आपने हाँ, मतलब आप ढूंढ क्या रहे हो, मतलब अगेन आपकी इंजीनियरिंग आप मतलब सोशल मीडिया पे पॉर्न देखना चाहते हो या अच्छे लोगों को सुनना चाहते हो? अच्छे लोग भी तो हैं उसमें, बहुत है, बिकॉज रिपरकशंस तो अल्टीमेटली आपको ही भोगना पड़ेगा ना। रिपरकशंस कौन भोगने वाला है? खुद ही भोगोगे आप, कोई होगा नहीं आपके साथ। आजकल शायद आप न्यूज़ तो देखते हो ऑफकोर्स, कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी वाइफ ने लवर के साथ मिलकर हस्बैंड को मार दिया, ठीक है, या फिर इससे पहले थोड़े दिन पहले ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि वाइफ जॉब लग गई किसी अच्छी, उसका प्रमोशन वगैरह हो गया, हाँ। हस्बैंड को छोड़ दिया, वो चीज़ें हो गई। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि मतलब क्राइम? डेफिनेटली सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही ना। सोशल मीडिया ने भी तो इन्फ्लुएंस किया ना। एक्चुअली हम लोग करते क्यों ऐसे, माइंड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। किसी ने किया, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे चोरियां हुई किसी मूवी को देखने के बाद हुई। हाँ। तो कुछ खास लोग ही बने होते हैं ना उसके लिए, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है। मैंने आपने भी देखी कोई हेस्ट मूवी, बट हमने तो चोरी करने नहीं चले गए ना। बैंक रॉबरी की मूवी देखी तो आप तो नहीं गए ना बैंक को लूटने के लिए। पर जो लोग उस माइंडसेट के हैं, जिनको वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर चुकी है, वो लोग करते हैं ऐसा। आता है ना अखबारों में कि उस मूवी की तर्ज पर ये बैंक लूटा गया। अब जैसे आप कह रहे हो, ऑफ कोर्स 2-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं अभी रिसेंटली जिसमें वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, और पर ये कितनी घटनाएं आपने सुनी है? बहुत कम है ना। जो पॉपुलेशन उसके रेशो में तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगेन उन्होंने ये इन्फ्लुएंस हुए किसी चीज से और उन्होंने ऐसा कर दिया, पर मेजॉरिटी ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी सो नथिंग टू वरी अबाउट, ये तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। तो आपके लिए वुमन फ्रीडम क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए ना। ऐसा नहीं होता तो हम नहीं होते ना इस दुनिया में, है कि नहीं? यस। तो मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि वुमेन इंडिपेंडेंस की बात क्यों लोग करते हैं, या कई बार लोग कहते हैं वो फेमिनिस्ट है। क्यों करनी चाहिए बातें? दोनों इक्वल है ना। इक्वल है, लड़का और लड़की है, दोनों तो औलादे हैं आपकी। हाँ। तो मतलब वो हमारे समाज का क्रिएशन है एक्चुअली। तो ये सब क्रिएटेड वर्ड्स हैं सारे के सारे, एंड हमारी जो परिवेश रहा है उसके ऊपर ये सब चीज़ों का इजाद हुआ है। वैसा होनी नहीं चाहिए ये सब मेरे हिसाब से। इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों को ज़रूरत है। सब बेसिक चीज़ क्या है कि क्या आप लेडी को इक्वल समझ रहे हो कि नहीं। विसंगति तभी आती है ना जब आप डिफरेंस करते हो। फेमिनिस्ट क्यों बोलते हैं? अगर आप नॉर्मल होगे तो फेमिनिस्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं जरूरत पड़ेगी किसी को कि कोई बोलता है या ये तो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है ऐसे बोलते हैं। आजकल वो वर्ड इजाद हुआ है ना। क्यों? क्योंकि आज विद्रोह करना चाहते हैं लोग। तो विद्रोह क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज अत्याचार हुआ। यस, है कि नहीं? पर जब आप अत्याचार नहीं, अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे तो विद्रोह क्यों होगा? देखो हम दोनों को फाइट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों अपोजिट बैठे हुए हैं, हम दोनों को फाइट करने के लिए एकदम अपोजिट आना पड़ेगा। और मैं आपकी ही तरफ आ जाऊंगा अगर, फाइट कैसे हुई? तो आपके सामने कोई है ही नहीं ना लड़ने के लिए। तो फाइट किस बात की? फाइट नहीं होगी, वो फाइट ही खत्म होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, एंड उसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है बेसिकली।
तो अगेन इनर इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? यस मेरी लाइफ मेरी है। सी रिश्तों के बीच में मैं सोचता हूँ कि अगेन मेरा बेटा आपसे भी उम्र में बड़ा है, हमारे बीच में जो रिलेशन है पता क्या है, यू लीड योर लाइफ द वे यू वांट, यू चूज। यस ठीक, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूँ। हमें सिर्फ कुछ चीज़ों को, बेसिक जो चीज़ें हैं ना, टेनेट्स ऑफ लाइफ, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। मतलब मैं उसका दोस्त हूँ, पर दोस्त वाली सारी बातें मेरे साथ थोड़ा ना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हर एक को अपनी अपनी मर्यादा समझनी पड़ेगी मर्यादा कि समझ, आपका दायरा हर जगह तो वो एरेना है ना, एरेना से नहीं, हर एक को स्पेस देना चाहिए। लाइक आपकी वाइफ है, उसको भी स्पेस चाहिए ना आपसे, है कि नहीं? आपके बच्चों को स्पेस चाहिए, हर एक को अपना स्पेस चाहिए, एंड यू शुड गिव दैट, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। सो इट्स वेरी सिंपल, एंड सिंपल इसीलिए डिफिकल्ट भी है, क्योंकि लोगों को सिंपल चीज़ें नहीं समझ आती, नहीं समझ में आती जल्दी। आज की जो पॉलिटिक्स है और आपने 10-20 साल पहले की पॉलिटिक्स वगैरह जो आपने इन्वॉल्व थे उसमें, तो आपको मेजर चेंज क्या लगता है उसमें? वर्ष होती चली जा रही है और कुछ नहीं। पहले जो लोगों की रिस्पेक्ट थी दूसरे के लिए, कम से कम पॉलिटिक्स अपनी जगह पे थी, लेकिन आदमी का आजकल रिस्पेक्ट भी खत्म हो। एक्चुअली आप रिस्पेक्ट वर्ड को अगर देखोगे ना, तो सब जगह से खत्म होता जा रहा है, सब जगह खत्म हो रहा है, फैमिली से खत्म हो रहा है। जब आप फैमिली, अच्छा अपनी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। अब आप कहोगे अपनी रिस्पेक्ट में अपनी मॉडलिंग की इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। लोग प्रॉमिस करेंगे कि मैं इतना पैसा दूंगा, वो देते ही नहीं है आपको। यानी कि जुबान देना और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ? आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप खुद की समझ में आ रहा है आपको? तो जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो फैमिली मेंबर्स की कैसे रिस्पेक्ट करेगा? और अगर वो फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो बाहर वालों की रिस्पेक्ट कैसे करेगा? समझ में आ रहा है आपको? ये चेन है, एक सिस्टम। तो आपको ये अचंभा नहीं होना चाहिए कि यार वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अरे भाई आप अपने यहाँ से देखो ना, तो पहले पैसा नहीं था इतना, रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। अभी क्या हो रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्ट है ही नहीं, कोई किसी को समझता ही नहीं है एक्चुअली। कहीं ना कहीं आप देखो तो उस पैसे के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, वैल्यूज खत्म होती जा रही है। देखो पैसा आ रहा है लोगों के पास, वैल्यूज खत्म होती जा रही है। पहले वैल्यूज थी, पैसा नहीं था इतना। आप आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास करते हैं, भगवान? या ऑफ कोर्स, बिल्कुल। व्हाटएवर हैपेंस, देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड यू। हर चीज़ को आप देख तो नहीं सकते, भगवान को आप देख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं देख सकते, वो जलते हुए बल्ब को देख सकते हो। यही वजह है कि कई बार लोग इस चीज़ पे शक करते हैं, इसको बेवकूफ़ी वाला भी कहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप खुद भगवान हो, अपने आप को ही देखो। सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो भगवान ही है। जो भी बीज आप बोओगे वो हो ही जाएगा, अगर आप उसको सींचते रहोगे तो। सो वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, आई विल से। और उसके लिए बहुत अच्छी बुक है एक, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अगर आप ये बुक पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, कि आप ही भगवान हो जो। और हमारे वेदों में भी लिखा है ना, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा हूँ आप खुद ही। आपने देखा है आज की डेट में हमारे एनसीआर में, जैसे आपके राजस्थान में ऑन द वे टू जो अपना हाईवे 48 वाला, सोनीपत वगैरह बहुत सारी जगह पे गांव का फील देने वाले वो बन चुके हैं। डे टूर होता है ना, जिसमें आपको वो ट्रैक्टर भी चलवाते हैं। अच्छा, ओके। चार पे बिठा के खाना, बाजरे की रोटी, गुड़ वगैरह, मतलब गांव की फील देने वाली चीजें बन गई है ना आजकल। नहीं आजकल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब लोग वापस आ रहे हैं ना, फिर वापस आ रहे, उनको मिल ही नहीं रहा, तो वो जानना चाहते हैं। आस्था कितनी जरूरी है किसी इंसान के लिए, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए या पॉजिटिव माइंडसेट के लिए? आस्था भी तो सर्वव्यापी है ना, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने ऊपर भी हो। हर चीज शुरू होगी आपसे ही एक्चुअली। अगर आपने अपने आप को समझ लिया, लाइक आपने अपनी रिस्पेक्ट की, दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे ही करोगे आप। तो सबसे पहले तो जो चीज शुरू करो, आपको शुरू करने से पहले विश्वास होना चाहिए कि ये तो मैं कर ही लूंगा। सो बिलीविंग इन योरसेल्फ। जब आप बिलीव करते हैं तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। और विश्वास और अंधविश्वास, हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब माइनर डिफरेंस उसमें अगर आप देखो। विश्वास के बाद ही अंधविश्वास आता है। यस। अंधविश्वास में फर्क क्या है? आपके एक छोटे बच्चे को
दोनों हम दोनों सेम एज के हैं, आपका बच्चा है मान लो, आई होप यू आर नॉट मैरिड, No, I'm not bad. यू आर नॉट मैरिड, तो आपके मान लो कोई भाई है, यू नो, उसका बच्चा है, तो आपका भाई उससे उछालता है और आप बहुत दिनों बाद गाँव जाते हो, वो आपसे नहीं मिला, आप भी उछालते हो, आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो बच्चा क्या कंफर्टेबल होगा आपके? नहीं. पर वो अपने फादर के उसमें उसको अंधविश्वास है, Yes. उसे बिलीव है कि मेरा बाप तो गिरने देगा ही नहीं मुझे, Yes. हाँ. चाचा पे उसे बिलीव नहीं है। मैं अंधविश्वास को ऐसे ही देखता हूँ कि जैसे आपको पता है भगवान आपको दिख नहीं रहे पर आपको पूरा विश्वास है, दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास। अंधविश्वास नेगेटिव कॉनोटेशन ही नहीं है सिर्फ, अंधविश्वास के लिए आपके अंदर बहुत ही बल आता है एक्चुअली, जहाँ आप सोचते हैं यार ये तो बस कर ही नहीं सकता ऐसा, तभी होता है ना, और कहीं पे होता है जिसके नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं, अंधविश्वास का कि बिल्ली रास्ता काट गई, बेचारी बिल्ली कहाँ से जाएगी यार, वो भी तो उस समय अपने आप को माइंड में दो ना कि तुम उसका रास्ता नहीं काट गए कहीं, यस, ये भी तो हो सकता है। तो ये सब बातें सोचना पड़ेगा, और थॉट प्रोसेस की बातें हैं। व्हेन यू एजुकेट योरसेल्फ यू कैन अप्लाई योर माइंड। जब समाज के अंदर प्रोग्रेसिव आपका आता है तो कुछ चीज़ें तो छूटेंगी, मैंने आपको बताया ना, जैसे हस्बैंड वाइफ मोस्टली वर्किंग है तो वहाँ माँ नहीं कर पाती, दूध पिला पाती और बहुत कुछ, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारी शुरू हुई दूध वाली, आर्टिफिशियल दूध जो है ना पी रहे हैं बच्चे, और आई डोंट नो बिकॉज आजकल के टाइम में ये अनअवॉइडेबल भी है, कैसे करोगे आप? हम लोग 5 भाई बहन हैं, 2-3 निपटने के बाद भी, मतलब मौत होने के बाद भी, होता था नॉर्मल। आजकल क्या है तो सब लोग मिलके पल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनका डेवलपमेंट का डिफरेंट एक तरीका है ना। आजकल एक ही बच्चा घर में है, वो कहाँ मिंगल हो रहा है किसी से, तो बून एंड बेन जो है ना वो साथ साथ ही रहेंगे, उसको आप कोई चीज, जैसे मैंने बताया कोविड का बून भी था लोगों के लिए, बेन भी था, बट आपके किधर जाना चाहते हो, यू चूज। तो सब कुछ एक्चुअली है आपके ऊपर ही है, आप मैरिड हो, आपने बच्चों किस तरह से पालना चाहते हो तो आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा ना, जैसे आपने बताया प्रोग्रेसिव चीज़ें, तो आपके हिसाब से मनी आपको कितना लाइफ में सुकून दे सकता है? पैसा तो बहुत चाहिए, अगर आप उसे सही तरीके से कमा सकते हो तो। यस, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप अगर गधे की तरह ही काम करके पैसा कमा रहे हो तो सुकून कहाँ आएगा उसमें? नहीं आएगा ना। तो आपको सोचना पड़ेगा पैसिव इनकम कैसे आएगी, उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे बहुत सारे। मैंने अपने लिए ऐसा किया, मेरे हिसाब से बहुत पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा आप सिर्फ कई बार अपने लिए नहीं कमाते, अपनों के लिए भी कमाते हो, अपनों के लिए भी, समाज के लिए भी कमाते हो, समाज के लिए, तो पैसा तो ज़्यादा होना ही चाहिए, वो तो पॉजिटिव है ना। गरीब होना तो नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो आप कह रहे हो कि नहीं पैसा सुकून छीन लेता है, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ है, पैसा नहीं है तो सुकून छीन जाता है। देखो चीज़ें, सुकून और खुशी, ये 2 चीज़ें शायद दोनों अलग है, ठीक है। ठीक है, खुशी टेम्परेरी है। अगर आप एसी में बैठे हो, ठीक है, एक मतलब आपके लिए हैप्पीनेस है, ठीक है, आप एसी में सुकून से बैठे हो ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों ने सुकून या खुशी उस चीज़ को ना एक टारगेट बना लिया कि मैं इस लेवल पे आके खुश हो जाऊँगा। वो चीज़, मैं उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास गाड़ी होगी या मेरे पास घर होगा, बड़ा घर होगा, तब तक लोग बेचैन रहते हैं उसको पाने के लिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ कि मतलब पैसा ठीक है। मर्सिडीज गाड़ी में हमने गाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज। आपके पास मर्सिडीज है, मेरे पास भी है। मैंने एक चेक लिख के वो गाड़ी खरीद ली इनकम से अपनी, और आपने क्या क्या किस्तों पे ले ली, ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना। हाँ, किस्तों पे लेते हैं। आजकल गाड़ी इतनी ज़्यादा क्यों है? हाँ, किस्तों पे मिल रही है, किस्तों पे मिल रही है, हर आदमी खरीद रहा है, पैसा नहीं है उसके पास, यानी कि वो पैसा खर्च कर रहा है वो जो उसके पास है नहीं। हाँ, ठीक। अब आप मर्सिडीज में आप भी बैठे हो,
खुशी तो है आपको, Yes. मर्सिडीज ले लिया, बढ़िया, हाँ, मजा आता है लोगों को, हाँ, गाड़ी ली। अब मैंने भी ली, मैं भी खुश हूँ। हाँ, अब आपको चिंता है कि अगले महीने उसका 1 लाख का ईएमआई देना पड़ेगा मर्सिडीज का, यस यस, तो अब क्या आपको सुकून होगा? नहीं होगा। समझ आ गया? यस, तो खुशी तो है हाँ मर्सिडीज होने की, हाँ, पर सुकून नहीं है। पर मुझे सुकून है बिकॉज आई डोंट हैव टू पे, मैंने तो एक ही चेक लिख के दे दिया था ना, तो मुझे चिंता नहीं है। सो जिस दिन आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, उसी दिन आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, याद रखना इस बात को। सोते हुए अगर पैसा बन रहा है हाँ, तो इसका मतलब आप पैसा कमा रहे हो, वरना तो आप मजदूर हो, यस, चाहे आप सीईओ हो चाहे आप चपरासी हो, एक ही बात है। सेम। और कोई भी आध्यात्मिकता बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हो ही नहीं सकती, अगर आप फैमिली लाइफ में हो तो। यस, देखो दो बातें हैं, एक तो जो अघोड़ी आए थे, हम बात कर रहे थे, हाँ, अघोड़ी आए थे, आप उनको ढूंढ नहीं सकते, आप नहीं वो ढूंढ चले गए कंदरों में, कहीं कहीं हाँ, हिमालय में कहीं चले जाते हैं वो लोग, हाँ, कुछ है ना, वो नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलते ही कुंभ के टाइम में, हाँ, कुंभ के टाइम पे मिलते। ठीक है। पर अगर आप नॉर्मल जिंदगी में एक फैमिली लाइफ के अंदर अगर आप सुकून चाहते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो चाहिए आपको, और वो हर आदमी का अलग अलग है मापदंड। हाँ, क्या चाहिए उसे? अंबानी साहब का मापदंड है कई हजार करोड़, हाँ, और एक बंदे का है 1 करोड़, किसी का 1 लाख ही काफी है। सीमा तो हर जगह होती है ना, रबर भी की इलास्टिसिटी की भी सीमा है ना, एक बार टूट जाता है वो भी। बॉटम लाइन ये है कि अपने आप को, आदमी को जरूर जो हेल्थ है अपनी अच्छी रखनी चाहिए, बिकॉज जो हमारी बॉडी है वही टेम्पल है ना, एक तरह से टेम्पल में हम जाते हैं, तो आत्मा हमारे शरीर में तभी तक निवास करती है जब तक ये टेम्पल रहने लायक है। यस, आत्मा तो नहीं मरती ना, आत्मा अमर है, तो मरता क्या, बॉडी मरती है। बॉडी मरती है। बॉडी क्यों मरती है? बिकॉज वो रहने लायक नहीं रही। समझ रहे हो? कई घर जो है वो जर्जर हो जाते हैं, तो उनको तोड़ के तो नया घर बनाया जाता है, तो आत्मा भी यही करती है, नया घर ढूंढती है वो। तो आदमी को अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं आजकल। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम बात कर रहे थे अपने पूरे टॉपिक के अंदर, कि आदमी का मन का आस्था और ये बहुत सारी बातें, सब कुछ एक ही जगह पे आके ख़त्म हो जाती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बस इनर इंजीनियरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको सही कर लिया तो सब कुछ अच्छा है। आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो भी आप खुश होंगे उस टाइम। इनर इंजीनियरिंग एंड बिलीव क्या है, अभी मेरे पास खाने को नहीं है, मेरा बुरा टाइम है, तो जो अगला दिन आने वाला है उस दिन मेरे पास खाने को होगा, बिकॉज लाइफ इज अ साइकिल, हम लोग हर बार बात करते हैं। तो अगर साइकिल और पहिया चल रहा है तो हर समय वो ऊपर या नीचे नहीं रह सकता ना, आपके बैड डेज हो सकते हैं, यू मे हैव रफ डेज। अच्छा, जब रफ डेज हो तो परेशान मत हो, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो तो उस समय घमंड ना आ जाए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टाइम आने ही वाला है आपके लाइफ में। उस समय आप टूट सकते हो या खड़े हो सकते हो, तो अगेन आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। इनर इंजीनियरिंग, आपका अंदर की परवरिश क्या है। देखो, लाइफ जो मिस्ट्री है ना, लाइफ एक तरह से अनफोल्ड तो होती चली जाती है, और उस पर काम करते हो तो तभी होता है ना। मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें आऊँगा, इंडस्ट्री के अंदर, फैशन इंडस्ट्री में। मुझे मार्शल आर्ट करनी थोड़ी ना थी, अगर उन लड़कों ने पीटा नहीं होता, नहीं होता। अगर मेरी जल्दी शादी ना हुई होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब को नहीं एक्सेप्ट करता, मैं तो कुछ और करने वाला था, कुछ और करने वाला। मुझे होटल इंडस्ट्री पसंद थी और ये सब चीज़ें। अच्छा, पर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सारी चीज़ें मुझे लगती है बिल्कुल ठीक हुआ। सही सही हुआ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, क्योंकि रिग्रेट नहीं है कुछ भी। यस, लाइफ तो अनफोल्ड होती है, आप पकड़ते हो कि नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। Yes. लाइफ तो आएगी सामने आपके, हाँ, रास्ता आपको खुद चूज करना है। रास्ता सो खुद दिस इज द एंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने इतना अपना अरे आपने मौका दिया, मजा आया गपशप मारने का। इतना आपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम लगातार ऐसे एपिसोड आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।